Welcome back. Our today's story is also a war story, a battle story from Greece. Let us start. The Brave 300. I think there is a movie also of 300, very great movie of war, battle. So you should see that also. This is the story of the same 300 Spartans. So let us start. All Greece was in danger. It is the time when there were wars in Greece, and it was in another time when there was a danger of enemies. A mighty army, एक बहुत ताकतवर फौज सेना led by the great king of Persia. पर्शिया से आया था एक राजा, उस एक आर्मी लेके हैड कम फ्रॉम द ईस्ट, पूरब की साइड से, जो ग्रीस के पूरब की तरफ था पर्शिया. इट वाज मार्चिंग अलोंग द सी शोर. ये सेना मार्च करते हुए आ रही थी सी शोर के साथ साथ, समुद्र के किनारे पर. एंड इन ए फ्यू डेज वुड बी इन ग्रीस, और कुछ ही दिनों में ग्रीस यूनान में पहुंचने वाली थी. द ग्रेट किंग हैड सेंट मैसेंजर्स इन टू एवरी सिटी. उस महान राजा ने, पर्शिया के राजा ने सभी ग्रीस के सभी शहरों में और सभी राज्यों में मैसेंजर्स, दूत भेजे थे. बिडिंग देम, क्या कहते हुए, गिव देम वाटर एंड अर्थ इन टोकन दैट द लैंड एंड द सी वर हिज, के पानी और मिट्टी एक चिन्ह के रूप में, टोकन के रूप में दिया जाए इन दूतों को जो उसने भेजे घर घर में, कि ये मानने के लिए, ये इस चीज़ का प्रतीक होता कि हम पानी और हमारा पानी और हमारी मिट्टी तुम्हारी है, हम तुम्हारे गुलामी स्वीकार करते हैं, हार स्वीकार करते हैं. बट दे सेड, लेकिन लोगों ने क्या कहा, नो वी विल बी फ्री, नहीं हम आज़ाद रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे. एंड सो देर वॉज ए ग्रेट स्टर. स्टर का मतलब होता है लहर, मूवमेंट, हरकत. एक लहर थी एक बहुत बड़ी, फैल गई. थ्रू आउट ऑल द लैंड, पूरे क्षेत्र में, पूरे उस ज़मीन में, पूरे इलाके में. उस टाइम आप सोच सकते हो कैसा माहौल होगा. द मैन आर्म्ड देमसेल्व्स, जो मर्द थे, पुरुषों ने अपने आप को हथियारों से कर लिया सुसज्जित, आर्म कर लिया. दे आर्म्ड देमसेल्व्स एंड मेड हेस्ट, और जल्दी से निकल पड़े. टू गो आउट एंड ड्राइव बैक देयर फो होता है दुश्मन, दुश्मन को वापस खदेड़ने के लिए घरों से निकल पड़े. एंड द वीमेन स्टेड एट होम, और औरतें घर पर ही रुकी. वीपिंग एंड वेटिंग, रोते हुए और इंतज़ार करते हुए. एंड ट्रैम्बलिंग विद फियर, और डर से कांपते हुए. देयर वॉज ओनली वन वे बाई विच द पर्शियन आर्मी कुड गो इन टू ग्रीस. एक ही रास्ता था जहाँ से ये पर्शिया की आर्मी यूनान में, ग्रीस में घुस सकती थी. ऑन दैट साइड, उस साइड से जहाँ से वो आ रही थी. एंड दैट वाज बाय अ नैरो पास, और वो था एक तंग दर्रा. बिटवीन द माउंटेन्स एंड द सी, पहाड़ों और समुद्र के बीच में एक तंग सा रास्ता था, पतला सा, वहाँ से गुजरना पड़ता. दिस पास वाज गार्डेड बाय लियोनिडस, द किंग ऑफ द स्पार्टन्स. स्पार्टन एक राज्य था, वहाँ का जो राजा था लियोनिडस, वो वहाँ पर कर रहा था रक्षा, उस दर्रे पर. विद 300 स्पार्टन सोल्जर्स, उसके साथ 300, वही वाले जिनकी ये कहानी है, 300 सैनिक थे, बहुत बहादुर. 300 स्पार्टा के सोल्जर थे. स्पार्टा जगह का नाम था, और वहाँ के लोगों को स्पार्टन्स बोले. सून, जल्दी ही, द पर्शियन सोल्जर्स वर सीन कमिंग, पर्शिया के, फारस के सैनिक आते हुए देखे गए जल्दी ही. देर वर सो मैनी ऑफ दैम, वो इतने ज़्यादा थे संख्या में. दैट नो मैन कुड काउंट दैम, कि कोई बंदा उनको गिन नहीं सकता था, उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी, इतने ज़्यादा थे. हाउ कुड ए हैंडफुल ऑफ मैन होप टू स्टैंड अगेंस्ट सो ग्रेट होस्ट गलत वर्ड है यहाँ, आर्मी हो सकता है, आर्मी होना चाहिए. एक मुट्ठी भर, ये जो 300 थे, वो कैसे सामना कर सकते थे, कैसे ये होप कर सकते थे इतनी बड़ी सेना का सामना करने की. एंड येट, फिर भी, लियोनिडस एंड हिज स्पार्टन्स हेल्ड देयर ग्राउंड, फिर भी उन्होंने, 300 सैनिकों ने अपना
पैर जमा के रखा। दे हेल्ड देयर ग्राउंड, दे हैड मेड अप देयर माइंड्स, उन्होंने मन बना लिया था, टू डाई एट देयर पोस्ट, कि अपनी अपनी जगह पर जहाँ वो डटे हुए थे वहीं मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। सम वन ब्रॉट दैम वर्ड दैट देयर वर सो मैनी पर्शियंस, कोई उनके पास ये सूचना लेके आया, वर्ड का मतलब इंफॉर्मेशन, कि पर्शियन फारस के इतने ज़्यादा सैनिक इतने ज़्यादा थे, दैट देयर एरोज डार्कंड द सन, कि उनके तीरों ने, जब उन्होंने तीर छोड़े सब ने, तो उससे सूरज भी ढक गया, यानी कि पूरा इलाके में अंधेरा छा गया। सो मच द बेटर सेड द स्पार्टन्स, तो आगे से स्पार्टन्स ने क्या कहा, अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा है उतना ही अच्छा है। वी शैल फाइट इन द शेड, हम छाया में लड़ेंगे आज। तो उन्होंने उसको अंधेरे को छाया का नाम दे दिया। तो अंधेरा जब होता है तो छाया भी तो होती है। तो देखो यही है सारी ज़िंदगी, सारी इस स्टोरी का लेसन। ब्रेव होने के बाद ब्रेव तो होना ही चाहिए बंदे को फिज़िकली, लेकिन उससे ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए मेंटली। तो असली ताकत माइंड से शुरू होती है। तो उसकी भी ये इस कहानी है। ब्रेवली दे स्टूड इन द नैरो पास, और वो बड़ी बहादुरी से उस दर्रे में खड़े रहे, तंग दर्रे में। ब्रेवली दे फेस्ड देयर फोज, उन्होंने बड़ी बहादुरी से फेस किया, सामना किया अपने दुश्मनों का। टू स्पार्टन्स देयर वाज नो सच थिंग एज फियर, क्योंकि उनके डिक्शनरी में डर नाम का शब्द नहीं था। डर के बारे में कभी नहीं सोचते थे वो। पर्शियंस केम फॉरवर्ड, पर्शियंस आगे आए दुश्मन, ओनली टू मीट डेथ एट द पॉइंट्स ऑफ देयर स्पीयर्स, उनको आगे क्या मिला, भालों, उनके भाले, तीखे भालों पर उनको मौत मिली। स्पार्टन्स के भालों से उनको मौत का तो गिफ्ट मिला। बट वन बाय वन द स्पार्टन्स फेल, लेकिन एक एक करके स्पार्टन्स भी मरने लगे। एट लास्ट देयर स्पीयर्स वर ब्रोकन, और उनके भाले भी आखिरकार टूट गए। येट स्टिल दे स्टूड साइड बाय साइड, लेकिन फिर भी वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। फाइटिंग टू द लास्ट, अंत तक लड़ते हुए। सम फोर्ट विद स्वॉर्ड्स, कुछ तलवारों से लड़े, स्वॉर्ड्स। सम विद डैगर्स, और कुछ खंजरों के साथ, बड़े चाकुओं के साथ। एंड सम विद ओनली फिस्ट्स, देयर फिस्ट्स एंड टीथ, और कुछ सिर्फ अपनी मुट्ठियों, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो मुट्ठियों, मुक्कों से और दांतों से लड़ते रहे। ऑल डे लॉन्ग द आर्मी ऑफ द पर्शियंस वॉज केप्ट एट बे, एट बे फ्रेज आ गया, इडियोमेटिक फ्रेज, वो दूर रखे गए, पास नहीं फटकने दिया उनको, दुश्मनों को, सारा दिन। बट व्हेन द सन वेंट डाउन, लेकिन जब शाम हुई, देयर वॉज नॉट वन स्पार्टन लेफ्ट, एक भी स्पार्टन जिंदा नहीं बचा। वॉज नॉट लेफ्ट अलाइव, जिंदा नहीं बचा। वेयर दे हैड स्टूड, जहाँ पर वो खड़े थे, देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ द स्लेन, स्लेन होते हैं वध किए हुए, सिर कटे हुए, स्ले, स्ले से बना है, स्ले, स्ल्यू और स्लेन, यह थर्ड फॉर्म है स्ले की। तो मरे हुए, कटे हुए, उनका ढेर लगा हुआ था, हीप था। ऑल ब्रिसल्ड, सब में से वो ऐसे कांटों की तरह निकले हुए थे, क्या उनकी बॉडी में से, भाले। ब्रिसल्ड ओवर विद स्पीयर्स एंड एरोस, भालों और तीरों से खुदे हुए या चुभे हुए थे, उनकी पूरी बॉडी में बाहर निकले हुए थे उनके शरीरों में से, और उनके पूरा ढेर, पूरी लाशों का ढेर, और लाशों में से ऐसे तीर और भाले बाहर निकले हुए, जिनको इस ढेर के ऊपर से भी कोई पार नहीं कर पाता। ऐसा ढेर, मरने के बाद भी वो एक दीवार बन के खड़े हो गए थे, मरने के बाद भी। 20,000 पर्शियन सोल्जर्स हैड फॉलन बिफोर दैट हैंडफुल ऑफ मैन, तो 20,000 पर्शियंस कुछ नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए उन हैंडफुल, मुट्ठी भर आदमियों के सामने। एंड ग्रीस वाज सेव्ड, और यूनान बच गया, बचा लिया गया। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैव पास्ट, हज़ारों साल बीत चुके हैं, सिंस देन, तब से लेकर के। बट मैन स्टिल लाइक टू टेल द स्टोरी ऑफ लियोनिडस एंड द ब्रेव 300, अभी भी लोग उनकी कहानी सुनाते हैं दूसरों को, हु डाइड फॉर देयर कंट्रीज सेक, जो अपने देश के लिए मर गए। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर आइडिया, you can go for the movie 300. So see you again. Bye bye. Keep learning, keep enjoying. See you again.